ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग का असर आपके मंथली बजट पर भी पड़ सकता है। अनुमान है कि आने वाले समय में भारत में एलपीजी सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारतीय घरों में रसोई गैस के लिए इस्तेमाल होने वाले हर 3 में से 2 सिलेंडर पश्चिम एशिया से आते हैं। उद्योग जगत के अधिकारियों का कहना है कि अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो सप्लाई बाधित होती है, और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले और सबसे अधिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील झटका आम घरों को ही लगेगा। गौरतलब है, ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों ने दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र से आपूर्ति रोकने की आशंकाएं और बढ़ा दी हैं। ऐसी स्थिति की तैयारी में भारतीय नीति निर्माताओं और उद्योग नेताओं ने ये माना कि सभी ईंधनों का जोखिम एक सा नहीं है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने पर एलपीजी सबसे ज्यादा असुरक्षित है। पिछले 1 दशक से सरकार के प्रयासों से भारत में एलपीजी का इस्तेमाल तकरीबन दुगना हो गया है। अब 33 करोड़ घरों में एलपीजी पहुंच गई है। इससे देश की आयात पर निर्भरता बढ़ी है। बता दें, भारत की कुल 66% एलपीजी का हिस्सा विदेशों से आता है और इसका करीब 95% हिस्सा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और कतर जैसे पश्चिम एशियाई देशों से आता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास आयात टर्मिनलों, रिफाइनरी और बॉटलिंग प्लांट्स में जितनी एलपीजी जमा करने की क्षमता है वो राष्ट्रीय औसत खपत के सिर्फ लगभग 16 दिनों के लिए ही पर्याप्त है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं दूसरी ओर बात करें पेट्रोल और डीजल की, तो इस मामले में देश की स्थिति काफी बेहतर है। भारत इन दोनों का शुद्ध निर्यातक देश है। भारत अपनी घरेलू पेट्रोल की खपत का लगभग 40% और डीजल की खपत का करीब 30% हिस्सा निर्यात करता है और जरूरत पड़ने पर इन निर्यात मात्राओं को घरेलू बाजार की ओर आसानी से मोड़ा जा सकता है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि अगर एलपीजी की समस्या होती है तो ऐसे में अमेरिका, यूरोप, मलेशिया या फिर अफ्रीका के कुछ हिस्सों से हम वैकल्पिक स्रोतों के तौर पर भी इसे आयात कर सकते हैं, लेकिन इन देशों से माल भारत पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। इसी के साथ पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी केवल 1.5 करोड़ भारतीयों के घरों तक ही पहुंची है। इसलिए देश के तकरीबन 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों के लिए ये व्यवहारिक विकल्प नहीं होगा। इसी के साथ ज्यादातर जगहों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिट्टी के तेल यानी केरोसिन की सप्लाई बंद होने के बाद शहरों में अगर एलपीजी की कमी होती है तो बिजली से खाना बनाना ही एकमात्र व्यवहारिक विकल्प बचता है। हालांकि सूत्रों की माने तो इजराइल ईरान के तनाव के बीच रिफाइनरियां जमाखोरी करने या घबराकर ज्यादा खरीदारी करने से बच रही हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आपूर्ति श्रृंखला के रुकने की संभावना बेहद कम है। अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर इस मामले में बात करते हुए एक अधिकारी ने कहा, अगर हम अब भी ऑर्डर दें तो माल अगले महीने या उसके बाद ही पहुंचेगा। इसके अलावा हमारे पास अतिरिक्त तेल जमा करने की सीमित क्षमता है। जब बाधा का खतरा कम है तो कार्यशील पूंजी को बांधना समझदारी नहीं है। असली जरूरत सतर्क रहने और घरेलू उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की है। इसी के साथ अधिकारियों का ये भी कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में कोई भी उछाल ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, क्योंकि वैश्विक बाजार की स्थितियां अभी भी कीमतों के नरम रहने के पक्ष में है। इस मामले में बात करते हुए एक अन्य अधिकारी ने कहा, तेल बाजार भू राजनीतिक झटकों के साथ जीना सीख गया है। यूक्रेन पर हमला या गाजा संघर्ष जैसी घटनाओं के बाद कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन आखिरकार आर्थिक हकीकतें सामने आने पर वे सामान्य हो जाती हैं। अधिकारी ने कहा कि तेल की ऊंची कीमतें थोड़ी समय के लिए रिफाइनरियों के मुनाफे पर असर डाल सकती हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव होने की संभावना नहीं के बराबर है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पंप कीमतों को लगभग 3 साल से स्थिर रखा है और वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद इसे जारी रखने की उम्मीद है। अधिकारियों ने ये भी माना है कि परिस्थितियां बिल्कुल ही अगर प्रतिकूल होती हैं, तो इसका असर एलपीजी की कीमतों पे पड़ सकता है। अगर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है और उसकी आपूर्ति कम है तो उसकी कीमतों में उछाल होना लाजमी सी बात है। ऐसे में अगर तनाव के चलते एलपीजी की आपूर्ति बाधित होती है तो उसकी कीमतों में भी बदलाव देखा जा सकता है।